What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, ये वाला टोटल कॉस्ट वाला टॉपिक हमने कवर करा अभी फर्स्ट पार्ट में, जिसके अंदर हमने टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ये सब पढ़ा। अभी इस पार्ट में हम लोग एवरेज कॉस्ट कोशिश करते हैं कवर करने की, और अगर टाइम बचा मेरे पास तो मैं ये भी कवर कर दूंगा। अदरवाइज ये वाला पार्ट 3 में जाएगा कॉस्ट का कल, बट डोंट वरी, रेवेन्यू और कॉस्ट आपका कल ही पूरा होगा, तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना। तो मैं देखता हूं कि ये वाले तक मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा या ये भी कवर कर देंगे। लेट्स सी इन द वीडियो। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं, और आज का हमारा इस पार्ट का पहला टारगेट एवरेज कॉस्ट को कवर करते हैं। लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बच्चों जल्दी से। सर टोटल कॉस्ट याद है, ये पूरा का पूरा रिवीजन ले लो एक बार। फिक्स कॉस्ट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वेरिएबल कॉस्ट इनवर्स एस शेप। उसके बाद इन तीनों को एक साथ इस तरीके से बनाया जाता है। चलो रिलेशनशिप्स देख ली हमने। अब आ गए हैं हम लोग बच्चों जी एवरेज कॉस्ट्स के ऊपर। सर ये एवरेज कॉस्ट क्या होती हैं? एवरेज कॉस्ट होते हैं बेटा पर यूनिट कॉस्ट ऑफ आउटपुट, कि पर यूनिट कॉस्ट कितना आ रहा है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने तीन चीजें देखी पीछे, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। अब टोटल फिक्स कॉस्ट में एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना, टोटल कॉस्ट में एवरेज कॉस्ट कितना। ठीक है, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा? TFC अपॉन Q। ABC कैसे निकलेगा? TVC अपॉन Q। AC कैसे निकलेगा? TC अपॉन Q, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। या फिर AFC प्लस ABC कर दो। ये फॉर्मूलाज भी आपको पता होने चाहिए बेटा जी, है ना। एवरेज का मतलब ही क्या है? पर यूनिट। जैसे पर यूनिट यूटिलिटी, पर यूनिट प्रोडक्ट पिछले वाले चैप्टर्स में पढ़ा ना, ऐसे ही पर यूनिट कॉस्ट का मतलब है टोटल डिवाइड बाय क्वांटिटी। आ जाओ वन बाय वन समझाता हूं। अब पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। चलो सर शुरुआत करते हैं बेटा एवरेज फिक्स कॉस्ट के साथ। सर ये एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है? व्हाट इज दिस एवरेज फिक्स कॉस्ट? एवरेज फिक्स कॉस्ट इज द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो हमने पीछे क्या पढ़ा था बच्चों? हमने पीछे पढ़ा था आउटपुट 0 1 2 3 4 5। आउटपुट कितना भी हो, जो फिक्स कॉस्ट रहेगा वो 12 12 12 रहने वाला है, तभी इसको फिक्स्ड बोलते हैं, है ना। अब अगर मुझे इसका एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना हो, तो टोटल था, तो एवरेज कैसे निकलेगा? TFC अपॉन Q, 12 अपॉन 0। अब बताओ, समथिंग अपॉन 0 इज अनडिफाइंड, डैश लगा देता हूं। 0 अपॉन समथिंग इज 0, ये 0 नहीं है। समथिंग अपॉन 0 इज अनडिफाइंड, डैश लगा दिया। 12 अपॉन 1 12, 12 अपॉन 2 6, 12 अपॉन 3 4, 12 अपॉन 4 3, 12 अपॉन 5 2.40। ऐसा आ जाएगा क्या कुछ? ठीक है, तो देखो एवरेज फिक्स कॉस्ट का क्या बिहेवियर है, एवरेज फिक्स कॉस्ट का किस तरीके से सिनेरियो चल रहा है। पहले तो ये कम 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 ही होता जा रहा है, 12 से 6, 6 से 4, 4 से 3, 3 से 2.4। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो बिहेवियर है वो यही है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एवरेज यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता चला जाएगा। सर इसका क्या मतलब हुआ? देखो सिंपल है, मैं एक बच्चा पढ़ा रहा हूं और मेरे रूम में 4 लाइट्स जल रही हैं, मेरे पास जो बिल आ रहा है वो 1000 रुपए का आ रहा है सपोज, तो पर यूनिट कॉस्ट 1000 आ गया। जैसे ही 2 स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो वही बिल तो 1000 ही आएगा, लाइट तो उतनी जलनी है, 1000 अपॉन 2 500 हो गया। 3 हो जाएंगे तो 1000 अपॉन 3 333 हो गया। 4 हो जाएंगे तो 1000 अपॉन 4 250 हो जाएगा। तो देखो एवरेज कॉस्ट कम होता चला जाता है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता रहता है। तो वही हो रहा है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है एवरेज कॉस्ट कम होता चला जा रहा है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं,
इसका कर्व देखते हैं कैसा दिखेगा बच्चों। आउटपुट जो है वो हमने लिया 1 2 3 4 5 और इधर मैं 3 का डिफरेंस ले लेता हूँ, 3 6 9 12 15। चलो 0 पे तो अनडिफाइंड है, 1 पे 12, 1 पे 12, 2 पे 6, 2 पे 6, 3 पे 4, 3 पे 4, 4 पे 3, 4 पे 3, 5 पे 2.4, 5 पे 2.4 समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो देखो कर्व बच्चों जी कुछ इस तरीके का बन जाता है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व कैसा होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। डाउनवर्ड स्लोपिंग है ये, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो शेप होती है ना बच्चों इस तरीके की, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व रिमेन्स सेम एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। हर लेवल ऑफ आउटपुट पे एरिया सेम है। ठीक है, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लो या बना लो, फिर आपको नोट्स में से एक बार पढ़ा दूं। देखो जी, एवरेज कॉस्ट क्या है, द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। अब 3 होंगी, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट। सबसे पहले एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज द पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कैसे निकलेगा, TFC अपॉन Q। वही कर्व है, उसी तरीके से बनाया गया है। कर्व भी मैं आपको बना के दिखा चुका हूं। कैसा होता है ये, इट स्लोप्स डाउनवर्ड एज AFC फॉल्स विद इंक्रीज इन आउटपुट। और ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, AFC फॉल्स विद इंक्रीज इन आउटपुट एज TFC रिमेन सेम। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, डन। ये बच्चों कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि AFC क्या कभी x या y एक्सिस को टच करेगा, क्या एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी x या y एक्सिस को टच करेगा। द आंसर इज नो, कभी भी नहीं करेगा बच्चों, नेवर, ना x को ना y को। क्यों नहीं करेगा सर, इसलिए नहीं करेगा, देखो सबसे पहले लिखा हुआ है AFC कैन नेवर टच इज x एक्सिस। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि x एक्सिस पे टच करने के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट का 0 होना जरूरी है, वो कभी 0 हो नहीं सकती। तो 0 नहीं होती तो वो उधर तो टच करेगा नहीं x एक्सिस पे, राइट। और y एक्सिस पे कभी टच क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे TFC पॉजिटिव रहता है। और कोई भी वैल्यू जब पॉजिटिव से डिवाइड होगी तो वो इनफाइनाइट आएगी या अनडिफाइन आएगी, तो हम उसको भी 0 नहीं मान सकते। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं और समझा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। इसने बोला क्या ये कभी इधर टच कर सकता है या ये कभी इधर टच कर सकता है क्या, यानी ऐसा हो सकता है कि इधर टच कर जाए या ऐसा हो सकता है कि ये इधर टच कर जाए। तो ऐसा कभी नहीं होगा बच्चों। क्यों नहीं होगा, पहले तो x एक्सिस पे देख लो। x एक्सिस पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई इसको टच करने के लिए ये 0 होना जरूरी है। 0 कभी होगा नहीं, क्योंकि हमेशा ये वैल्यू तो 12 ही रहेगा ना, चाहे आप डिवाइड बाय 6 कर लो, चाहे डिवाइड बाय 100 कर लो, चाहे डिवाइड बाय 6000 कर लो, कुछ ही कर लो, तो 0 तो कभी नहीं होगा, 0 पॉइंट समथिंग जरूर होगा। तो ये नीचे 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 जाएगा लेकिन कभी टच नहीं करेगा, पहली बात तो ये। अब कभी इधर भी टच नहीं करेगा। क्यों नहीं टच करेगा, क्योंकि इधर बच्चों हम लोगों ने कहां से शुरू करा, 0 लेवल पे। अगर मैं 12/0 करूं, भाई 0 लेवल पे तो देख रहा हूं, 12/0 करूं तो अनडिफाइंड होता है या इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट को कहां लगाऊं मैं, इधर तो नहीं होगा, है ना, कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू नहीं है तो इधर भी टच नहीं कर सकता, समझे। इसीलिए क्या बोलते हैं कि ये AFC कर्व कभी भी x एक्सिस को या y एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, डन सर। क्या सर अब ABC शुरू हो रहा है, हाँ जी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, लो बच्चों, ये हमने आउटपुट लिया था, ये हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिया था। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
तो अगर मैं पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकालूं यानी एवीसी निकालूं तो उसका फॉर्मूला होगा टीवीसी अपॉन क्यू। टोटल वेरिएबल कॉस्ट से डिवाइड कर दो क्वांटिटी को, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो एवीसी अगर निकालता हूं तो यहाँ पे डैश 6 अपॉन 1 6, 10 अपॉन 2 5, 15 अपॉन 3 5, 24 अपॉन 4 6, 35 अपॉन 5 7। तो ये मेरे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का टेबल बन के आया। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या बिहेवियर है, कैसा कर्व दिख रहा है, आ जाओ देखते हैं। 1 2 3 4 5 और इधर भी यही ले लो 1 2 3 4 5 6 7। चलो सर शुरू करते हैं। 0 पे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। 1 पे 6, 1 पे 6, ठीक है। 2 पे 5, 3 पे भी 5, 4 पे 6, 5 पे 7। लो सर, इस तरीके से बच्चों एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बन गया। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व कैसा है, ये है यू शेप्ड कर्व। यू शेप्ड कर्व, पहले कॉस्ट कम होगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा और फिर बढ़ने लगेगा। देखो 6 से 5, फिर 5 का 5 कांस्टेंट हो गया और फिर बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा, देखो सीधी सी बात है, वही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। शुरू में तो आपका जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा बनता है, अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है तो खर्चा कम होता है क्योंकि वेरिएबल और फिक्स फैक्टर मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। फिर बीच में वहां पे भी एक हाईएस्ट पीक हो जाती है तो कॉस्ट कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद प्रोडक्शन गिरने लगता है तो कॉस्ट तो बढ़ेगा ना यार, उस सिनेरियो में खर्चे बढ़ेंगे, राइट। तो हम लोग क्या बोलते हैं, यू शेप्ड कर्व होता है। इसका रीजन क्या है, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। इसका यू शेप होने का कारण है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो पहले ये डिक्रीजिंग फॉर्म में जाएगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा और फिर इंक्रीजिंग हो जाएगा, सही है। इसको बोलते हैं बेटा जी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखो क्या लिखा है, लिखा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रेफर्स टू द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्लीज ध्यान देना, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कैसे निकलता है, टीवीसी डिवाइड बाय क्यू। टीवीसी को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, ये आ जाए। टेबल चेक करो, 0 पे 0, 1 पे 6, 2 पे 10, ये तो सेम था। डिवाइड करते चले जाओ, निकल जाएगा आपके पास। हमने प्लॉट करा तो वही यू शेप्ड कर्व बनता है कि पहले तो फॉल होगा विद इंक्रीज इन आउटपुट, फिर उसके बाद ऑप्टिमम लेवल पे चला जाएगा, उसके बाद राइज करने लगेगा, ठीक है। ओके चलो सर, देन वी हैव एवरेज टोटल कॉस्ट। बच्चों जी टोटल कॉस्ट के लिए सिंपली एएफसी और एवीसी दोनों को जोड़ दो। देखो ये टेबल अब मैं बना नहीं रहा, तुम्हारे सामने है। क्या ये हमारा एएफसी आया था 12 6 4 3 2.4, ये वेरिएबल कॉस्ट आया था 6 5 5 6 7, इन दोनों को जोड़ दूं तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। अदरवाइज आप एटीसी टीसी अपॉन क्यू करके भी निकाल सकते हो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरीके का आ गया 18 11 9 9 9.4। इसका मतलब बच्चों ये भी पहले फॉल होगा, फिर 9 पे कांस्टेंट होगा, फिर 9.4 थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखो ये भी यू शेप्ड है, ये भी यू शेप्ड है, पहले थोड़ा सा फॉल होगा, कांस्टेंट होगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो दिस इज हाउ एवरेज कॉस्ट कर्व इज प्रिपेयर्ड। तो आपसे कोई पूछे एवरेज कॉस्ट का कर्व कैसा होगा तो आप बोलोगे यू शेप्ड कर्व होगा। निकलता कैसे है, एसी एएफसी प्लस एवीसी। इसका स्क्रीनशॉट लो, डन। अब देखो बच्चों, हमारे पास मैं एक बार आपको बता दूं, टोटल जो कॉस्ट थे उसमें 3 कर्व थे, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट कैसा आया था, ये दिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसा आया था बच्चों, 0 से इस तरीके का इनवर्स एस। टोटल कॉस्ट कैसा आया था, 0 से नहीं, ऊपर से शुरू हुआ था, ये आ गया टोटल कॉस्ट। तो ये तो बच्चों हमारे टोटल कॉस्ट हमने पढ़े, स्क्रीनशॉट लेके चलना, ठीक है। फिर हमने पढ़े एवरेज कॉस्ट्स। अब मैं थोड़ा सा एवरेज कॉस्ट पे आ जाता हूं। फिर हमने पढ़े
एवरेज कॉस्ट्स। एवरेज कॉस्ट की बात करूं तो एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। ये कैसे निकला? TFC अपॉन क्यू। ये कैसे निकला? TVC अपॉन क्यू। ये कैसे निकला? AVC प्लस AFC, दोनों को जोड़ दो तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। अब सर कर्व कैसे कैसे बने? इसका कर्व बच्चों इस तरीके से बना। ये कैसे बना? ये बेटा जी हमारा इस तरीके से बना था। और एवरेज कॉस्ट कैसा बनता है? एवरेज कॉस्ट कुछ इस तरीके से बनता है। तो देखो दिस इज हाउ हमारे सारे के सारे एवरेज कॉस्ट के कर्व्स भी बनते हैं। अगर देखा जाए तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये पहले गिरता है कांस्टेंट होता है ऊपर जाता है, ये भी पहले गिरता है कांस्टेंट होता है फिर ऊपर जाता है। तो अब बेसिकली सवाल आ रहा है कि इसमें कौन कौन से फेसेस हैं? सेम है, नीचे जाएगा कांस्टेंट होगा ऊपर आएगा। इन दोनों का यू शेप होने का कारण ही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है बच्चों। कॉस्ट के पीछे छुपा ही प्रोडक्शन है। ठीक है, आओ जी। 3 फेसेस ऑफ एवरेज कॉस्ट। फर्स्ट फेस में क्या होता है? दोनों AFC और AVC गिरते हैं लेवल ऑफ 2 तक, AC भी फॉल होता है। सेकंड फेस में क्या होता है? कांस्टेंट हो जाता है AVC, तो मिनिमम पॉइंट पे जाता है। उसके बाद थर्ड फेस में क्या होता है? ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो आपको फेसेस पता होना चाहिए, पहले फॉल होगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा फिर ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन AC, AVC, AFC, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बेटा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बेटा जी, बहुत बहुत जरूरी, एग्जाम में सबसे ज्यादा आने वाली रिलेशनशिप। सावधान इंडिया सवाल, सावधान इंडिया सवाल। रिलेशनशिप बिटवीन AC, AVC, AFC। बहुत ध्यान से बच्चों इसकी आपको रिलेशनशिप में आपको सिखा रहा हूं, सीख लो, उसी तरीके से एग्जाम में लिख के आना, पूरे नंबर मिलेंगे तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, देखो सबसे पहले तो कर्व की प्रैक्टिस कर लेना कि कौन कौन सा कैसे कैसे बनाना है। ओके, सबसे पहले बनाना हमेशा ये AFC। सबसे पहले एवरेज फिक्स कॉस्ट बनाना ऑलवेज, सही है। फिर क्या बनाओगे? फिर बनाना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में ध्यान रखना कि वो जो इसको इंटरसेक्ट करेगा ना उसके लोएस्ट पॉइंट पे करे। ठीक है, तो जब वो इसको इंटरसेक्ट करेगा तो अपने लोएस्ट पॉइंट पे होना चाहिए। देखो ये इसका सबसे नीचे का पॉइंट है, इसके बाद ये नीचे नहीं जाएगा, इसका लोएस्ट पॉइंट है फिर ये ऊपर ही जाएगा। ओके, ये हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और जो एवरेज कॉस्ट है वो इन दोनों का सम है, तो वो इस तरीके से एवरेज कॉस्ट बन जाएगा। और इसका मिनिमम पॉइंट बाद में आना चाहिए, ध्यान रखना। ये वाला मिनिमम पॉइंट पहले आ जाए और ये वाला जो मिनिमम पॉइंट है ये बाद में आए, इसका ध्यान रखना। ठीक है, AC का मिनिमम पॉइंट बाद में आना चाहिए और इसको थोड़ा सा इस तरीके से क्लोज ले जाना, बस ऐसा आपको कर्व बनाना है। पहले तो ये प्रैक्टिस करना, गड़बड़ नहीं करना। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लगना चाहिए, ये इसके मिड से कट करके जाए और ये इस तरफ से ऊपर की तरफ जाए। ये कर्व्स की प्रैक्टिस करना सबसे पहले। ठीक है, अब रिलेशनशिप देखो कैसे लिखोगे। जब आप रिलेशनशिप लिखोगे एग्जाम में तो सबसे पहले लिखना कि आपने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, वाई एक्सिस पे क्या लिया है। तो यहाँ पे हमने आउटपुट लिया है और यहाँ पे हमने वेरिएबल कॉस्ट ली है। तो हम लोग लिखेंगे आउटपुट इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, पूरा लिखना इंग्लिश में। ठीक है, एंड वेरिएबल कॉस्ट्स आर टेकन ऑन वाई एक्सिस। आउटपुट हमने एक्स एक्सिस पे लिया है और वेरिएबल कॉस्ट बच्चों जी हमने वाई एक्सिस पे ली है। उसके बाद दूसरा क्या लिखेंगे, हम शेप के बारे में बताएंगे। पहले AFC की बता देना, AFC इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। AFC बच्चों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। फिर AVC और AC की बता देना, दीज आर यू शेप्ड कर्व्स बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और इसके पीछे लिख भी देना कि दे इनिशियली फॉल, reaches their minimum point and then starts rising, इसके बारे में लिख देना। फिर अब इनको फरोलो, इनको एक दूसरे के बारे में चीजें बताओ। ठीक है, सबसे पहले क्या बताओ? सबसे पहले आप बताओ कि हमारे पास AC और AFC के बीच में, इन दोनों के बीच में जो जगह है वो बढ़ती चली जाती है। देखो बढ़ती जा रही है ना, तो हम क्या बोलेंगे,
डिस्टेंस बिटवीन AC एंड AFC कीप्स ऑन राइजिंग, वो बढ़ती चली जाती है AC और AFC के बीच में। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है। ठीक है, इनके बीच में कौन होता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है, राइट। उसके बाद मैं क्या बताऊंगा? डिस्टेंस बिटवीन AC एंड AVC कीप्स ऑन रिड्यूसिंग। AC और AVC के बीच का डिस्टेंस कम होता चला जाता है। AC और AVC, ये हटा दूं क्या? देखो बच्चों, ये AC और AVC के बीच का डिस्टेंस देखो कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। डिस्टेंस कम होता रहेगा, कीप्स ऑन रिड्यूसिंग, बट दे विल नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज ऑफ AFC। क्योंकि इन दोनों के बीच में AFC है, इन दोनों को इंटरसेक्ट करने के लिए इसका जीरो होना जरूरी है, और ये कभी जीरो हो नहीं सकता बच्चों। तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे आपस में, ठीक है। उसके बाद आप बस मिनिमम पॉइंट के बारे में बता देना कि जो मिनिमम पॉइंट है AVC का वो पहले आएगा, कम्स बिफोर AC से पहले आएगा, ठीक है। AVC का मिनिमम पॉइंट AC से पहले आएगा, ये बाद में आएगा। क्यों? क्योंकि AC के अंदर दोनों होते हैं, AVC भी होता है और AFC भी होता है। अब AVC तो अपने मिनिमम पॉइंट पे यहाँ पे पहुंच चुका है, लेकिन AFC तो इसके बाद भी अभी गिर रहा है ना, ये गिरता है तो नीचे जाता है AC भी। तो हम लोग क्या बोलते हैं? AC के अंदर तो दोनों होते हैं, AVC भी होता है और AFC भी होता है। भले ही AVC अपने मिनिमम पे आ चुका है, लेकिन AFC तो अभी भी गिर रहा है ना, इसीलिए AC भी गिरता है और इसका मिनिमम पॉइंट बाद में आता है। ये पूरी की पूरी रिलेशनशिप बच्चों 6 पॉइंटर्स आप एग्जाम में लिख दो, पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। देखो क्या लिखा है, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। देखो सर, चेक करो, AC कर्व विल ऑलवेज लाइज अबव AVC कर्व। बोल रहा है AC हमेशा AVC के ऊपर रहेगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसके अंदर तो दोनों होते हैं। आगे क्या लिखा है? AVC रीचेज इस मिनिमम पॉइंट पहले, AVC का मिनिमम पॉइंट पहले आ जाता है बिकॉज AVC अपने मिनिमम पे है और AC गिरता रहता है AFC की वजह से। उसके बाद बोल रहा है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है, जो गैप है AC और AVC के बीच में, AC और AVC के बीच में मैं आपको गैप पहले ही बता चुका हूँ। ये देखो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। डिक्रीजेस बट दे नेवर इंटरसेक्ट। क्यों? क्योंकि इनके बीच में AFC होता है, वो कभी जीरो नहीं हो सकता। क्लियर है क्या बच्चों जी? क्या बात है सर। अब बचा हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट, एंड आई विल सजेस्ट कि हम इसको अगली ही क्लास में करते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी एक ही दिन में इतना कुछ करोगे तो बच्चों जी आज हमने 2 पार्ट्स कॉस्ट के कवर करें। उसके अंदर मैंने आपको जो जो चीज़ें कराई है ना, वो इस ऑर्डर में एक बार प्रैक्टिस कर लेना, होमवर्क है तुम्हारा। सबसे पहले टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व बनाना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व बनाना, टोटल कॉस्ट का कर्व बनाना, फिर इन तीनों की रिलेशनशिप का कर्व प्रैक्टिस करना, ठीक है। फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व बनाना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व बनाना, एवरेज कॉस्ट का कर्व बनाना, फिर इनकी रिलेशनशिप प्रैक्टिस करना। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कर्व्स हैं आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए। इनको लिख लिख के प्रैक्टिस करके देखो, और आप एक बार ये कर लोगे, फिर कल हम लोग मार्जिनल वाला भी करते हैं और उसके साथ साथ हम लोग खत्म करते हैं तीनों की रिलेशनशिप्स और चैप्टर भी समाप्त। तो कॉस्ट भी खत्म अगली क्लास में, रेवेन्यू भी कल ही खत्म करेंगे और आपका शानदार तरीके से सिलेबस आगे बढ़ेगा। तो 7 दिन में सारी चीजें करनी है। काफी सारी चीजें तुमने कर भी ली होगी, काफी सारी मेरे साथ साथ कर रहे होगे। खत्म करते चलो, बढ़िया तरीके से माइक्रो को पैक कर देंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, कीप स्माइलिंग।